बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कब्ज़ की शिकायत है? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं या ऐसा है कि आप कई कई दिन वॉशरूम में नहीं जाते और पखाना नहीं आता तो आपको कब्ज़ रहती है? कब्ज़ एक बहुत आम लेकिन बहुत संजीदा मसला है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कब्ज़ क्यों होती है, इसका कुदरती इलाज क्या है और उसका हल क्या है और ये किस तरह ठीक हो सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब्ज़ होती क्यों है। कब्ज़ होने की बहुत सारी वजूहत हैं। कब्ज़ की सबसे बड़ी वजह फाइबर की कमी है। फाइबर क्या है? फाइबर अमूमन हमारी सब्जियों में, फल में या अनाज में होता है जो कि पखाने को नरम रखने और आंतड़ियों की हरकत को ठीक रखने में बहुत मददगार साबित होता है। जब ये चीज़ें हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा हम अगर पानी नहीं पीते यानी कि हमारी हाइड्रेशन पूरी नहीं है, डेली 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते तो इसका क्या होता है कि आंतड़ियाँ खुश्क हो जाती हैं, वो रतूबत ठीक तरह से खारिज नहीं कर पाती जिसकी वजह से पखाना हार्ड या सख्त हो जाता है और उसकी हरकत में मसला आ जाता है जिस वजह से कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनकी जिस्मानी सरगर्मी बहुत ज़्यादा कम है या फिर लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, बहुत कम हरकत करते हैं, इस वजह से भी कब्ज़ हो जाती है और निज़ाम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर आप जंक फूड इस्तेमाल करते हैं यानी कि बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये वो सारे अवामिल हैं जो कि फाइबर की कमी का बायस बनते हैं और कब्ज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिस वजह से आपको अक्सर पेट भरा हुआ, फूला, गंदे गंदे डकार आएंगे और ऐसा लगेगा कि एक जगह खाना रुक गया है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें शुगर पहले नंबर पे है, ब्लड प्रेशर भी है। इसके अलावा हाइपोथायराइड वो भी बीमारी ऐसी है जिसमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयां हैं जो कि इस्तेमाल करने से अमूमन कब्ज़ देखा गया है कि कब्ज़ हो जाती है, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट या जो लोग एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं उनको भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। अब ये तो वो अवामिल अवामिल थे जिनसे आपको कब्ज़ हो सकती है। इसका इलाज क्या है? इनका इलाज बहुत ईज़ी है। पहली बात तो ये है कि आप अपनी खुराक में फाइबर को ऐड करें। अब फाइबर को ऐड किस तरह करें? फाइबर अमूमन हमारी सब्ज़ पत्तियों में, अनाज में, फ्रूट्स में जैसा कि केला है आजकल और आड़ू चल रहे हैं, आगे खरबूजा या तरबूज आ रहे हैं। इनमें वाटर कंटेंट्स और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल नहीं हो पाती। इसके अलावा आप अपनी हाइड्रेशन को बेहतर कर लें यानी कि 8 से 10 गिलास डेली के इस्तेमाल करें या फिर 3 से 4 लीटर पानी लाजमी इस्तेमाल करें ताकि सही तरह से आंतड़ियों को पानी मिले, वो तर रहे और खाना जो है वो ठीक तरह से हरकत कर सके। इसके अलावा कुछ घरेलू टोटके भी हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि जैसा कि आप इसपागोल का छिलका डेली 1 या 2 चम्मच दूध में डाल के रात को पिए। दूध ये आपको फाइबर भी प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा आंतड़ियों की हरकत करने में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप हर खाने के बाद ज़ीरा या फिर लौंग डाल के उसका पानी भी पी सकते हैं या कहवा बना के भी पी सकते हैं जिससे आंतड़ियों की हरकत बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही उसको डेली इस्तेमाल करें। आप ज़्यादा चीनी या शुगर वाली ग़िज़ाएँ बिल्कुल कम इस्तेमाल कर दें। अपनी खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियाँ जैसा कि आजकल सैलड आया हुआ है, खीरे, मूलियाँ और ये गाजर, कैरट्स ये इस्तेमाल करें कि डेली आप एक बाउल सा बना लें और उसको सुबह के टाइम या दोपहर में लाज़मी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप किशमिश या फिर अंजीर को रात को भिगो के रख दें और सुबह उसका कहवा बना के या वैसे भी खा लें तो वो भी कब्ज़ कुशा बहुत अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा आप वर्जिश करें, रोज़ाना 30 मिनट्स वॉक करें ताकि आंतड़ियों की हरकत बहुत अच्छी हो जाए। इसके अलावा अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर जैसे मसले हैं या फिर हाइपोथायराइड है तो आप उसको भी बेहतर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में करें, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर दें। अगर आप चर्बी वाली ग़िज़ाएँ खा रहे हैं या बिल्कुल ही गोश्तखोर हैं तब भी आपको कब्ज़ हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि इसके साथ-साथ आप सब्ज़ी को और भी चीज़ें या अनाज, गंदम की रोटी को ऐड करें ताकि ये सारी अवामिल मिल के कब्ज़ कुशा इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप कुछ मेडिसिन्स इस्तेमाल कर रहे हैं
यानी कि आयरन सप्लीमेंट या एंटी डिप्रेसेंट, तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें और उनसे कहें कि इनको मेडिसिन को रिव्यू करें कि जिसकी वजह से आपको ये कब्ज़ हो रही है। अब सवाल ये पता होता है कि आपने डॉक्टर के पास कब जाना है और ये कब्ज़ कब आपके लिए ख़तरनाक साबित होगी। अगर कब्ज़ की शिकायत 2 वीक से ज़्यादा हो जाए या फिर पेट में दर्द और अफारा बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको उल्टियाँ आनियाँ शुरू हो जाएँ, तो फ़ौरन अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा अगर आपको पखाना इतना सख्त आ रहा है कि उसके साथ खून आना शुरू हो जाए पखाने में, तो फ़ौरन अपने किसी डॉक्टर से लाज़मी रजू करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर आपको कुदरती इलाज बताए हैं, एलोपैथिक या मेडिसिन का इलाज कुछ भी नहीं बताया। तो ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपको कब्ज़ है और ये सारी अलामात हैं, तो आप ये चंद घरेलू टोटके करके अपनी कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। इसके अलावा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिल सके। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है, तो कमेंट्स में मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।